महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। यह पांचवें वेद शास्त्र के तौर पर जाना जाता है और हिंदू संस्कृति की बहुमूल्य संपत्ति है। इसी महाकाव्य से भगवत गीता का उद्भव हुआ है। भगवत गीता में कुल 1 लाख श्लोक हैं और इसीलिए इसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। हम सभी महाभारत में पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की शत्रुता के बारे में जानते हैं। उनके बीच की इस शत्रुता ने चौसर के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके परिणाम स्वरूप ही पांडव कौरव से अपना राज्य एवं पत्नी द्रौपदी दोनों हार गए थे। 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडव वापस आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी आधी जमीन वापस करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जिसे भगवत गीता भी कहते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद पांडव अपने परिवारजनों की हत्या के अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे और ध्रुवीय पहाड़ों की महान यात्रा पर निकल पड़े थे। इस यात्रा के दौरान स्वर्ग का द्वार बनाने वाले युधिष्ठिर का देहांत हो गया था। इस वीडियो में महाभारत से संबंधित कुछ अज्ञात तथ्य बताए गए हैं। इनमें से ज्यादातर के बारे में हम में से किसी को जानकारी नहीं है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 1. महाभारत का संयोजन महर्षि वेद व्यास ने किया था और इसकी रचना भगवान गणेश जी ने इस शर्त पर की थी कि महर्षि वेद व्यास बिना एक भी बार रुके लिखने जाने वाले श्लोकों का लगातार उच्चारण करते रहेंगे। फिर वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी कि वे श्लोकों का अर्थ समझाने के साथ ही उसका उच्चारण करेंगे, लेकिन गणेश उन्हें अपने दिमाग में व्याख्या किए बिना ही लिखेंगे। इसीलिए इस तरीके से पूरे महाकाव्य में कभी कभी वेद व्यास कठिन श्लोकों का उच्चारण करते, जिसे समझने में गणेश को वक्त लग जाता और उसी समय वेद व्यास थोड़ा विश्राम कर लेते थे। 2. वेद व्यास नाम नहीं है बल्कि एक पद है जिसे वेदों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कृष्णाद्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास थे और कृष्णाद्वैपायन 28वें वेद व्यास हुए। भगवान कृष्ण के रंग जैसे श्याम वर्ण और द्वीप पर जन्म लेने की वजह से उन्हें यह नाम दिया गया था। 3. अजीब लेकिन सच है कि व्याग गीता, अष्टावक्र गीता, पराशर गीता आदि जैसी 10 अन्य गीताएं भी हैं। हालांकि श्री भगवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा दी गई जानकारी वाली शुद्ध और पूर्ण गीता है। 4. वैशयापन वेद व्यास के शिष्य ने राजा जनमेजय के दरबार में पहली बार महाभारत का पाठ किया था। जनमेजय अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्प यज्ञ किए थे। 5. शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। इनका विवाह गंगा से हुआ था। अपने अगले जन्म में शांतनु राजा महर्षि थे। वे ब्रह्मा की सेवा करने गए, जहां उन्होंने गंगा को देखा और उनकी तरफ आकर्षित हो गए। इसी बीच ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दे दिया और नरक में जाने को कहा, जिसकी वजह से अपने अगले जन्म में वे राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में पृथ्वी पर आए और गंगा से विवाह किया। लेकिन गंगा ने शांतनु से वचन लिया कि वे कभी भी उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए। उन्हें 8 बच्चे हुए और पहले 7 बच्चों को गंगा ने नदी में डुबा दिया। उन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन जब गंगा अपने 8वें बच्चे को डुबो रही थी, वे क्रोध से भर उठे और गंगा से इसकी वजह पूछी। तब गंगा ने उनसे उनके पिछले जन्म और भगवान ब्रह्मा के श्राप के बारे में बताया। इसके बाद वह उनके 8वें बच्चे के साथ चली गई। 6.
धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य भगवान हैं और उनमें से एक है अष्टवसु, जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी 8वीं संतान भीष्म थी। 7. शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ और उससे उनके 2 बच्चे चित्रांग और विचित्रवीर्य हुए। एक युद्ध में चित्रांग की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य राजा बने, जिसने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। 8. महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। 9. कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। वे कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे एक चमत्कारी मंत्र बताया। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसीलिए विवाह से पहले कुंती ने सूर्य देव से शिशु की मांग की और कर्ण का जन्म हुआ। 10. ऋषि किंदम के श्राप की वजह से पांडु ने साम्राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। यहाँ दुर्वासा के मंत्र से यमराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वासुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया और सहदेव का जन्म हुआ। 11. इसके बाद उसके घी से भरे घड़ों को 2 वर्षों तक रखा और पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ और उसी दिन भीम और फिर बाकियों का। जन्म के बाद दुर्योधन गधे के जैसे रोने लगा और इसी वजह से गिद्ध और कौवे शोर मचाने लगे। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि वे दुर्योधन को मार डालें क्योंकि वे उनके परिवार का नाश कर देगा, लेकिन अपने बच्चे से प्रेम ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। 12. हम सभी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ने चौसर का खेल जीता और युधिष्ठिर से द्रौपदी को दुर्योधन की बाई जंघा पर बैठने को कहने के लिए कहा। इसी वजह से वह खलनायक के रूप में जाना गया। लेकिन उस समय पत्नी को पुरुष के बाई जंघा या बाई तरफ और पुत्रियों को दाई जंघा या दाई तरफ रखा जाता है। 13. आमतौर पर लोग 6 पक्षीय पासे के बारे में जानते हैं। अजीब बात यह है कि जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को चौसर के खेल में हराया था, उसके 4 ही पक्ष थे और वे पासे किस चीज से बने थे, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। 14. कहा जाता है कि महाभारत धर्म के बारे में शिक्षा देता है और कई लोग इसे सत्य और झूठ से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन महाभारत में कहीं भी किसी भी उदाहरण में सत्य या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत का प्रत्येक कार्य उसके पात्रों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। 15. भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिषी नक्षत्रों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि महाभारत युग में कोई राशि चिन्ह नहीं था। नक्षत्रों में रोहिणी पहले स्थान पर था, ना कि अश्विनी। 16. क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल थे? वास्तविक युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि रोम और यमन की सेना भी इसका हिस्सा थी। 17. अभिमन्यु की मौत के लिए चक्रव्यूह की रचना करने वाले 7 महारथियों को उसकी मौत का कारण माना जाता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र की हत्या की थी,
जो 7 महारथियों में से एक था। इसी बात से नाराज होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध कर दिया था। 18। क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था, क्योंकि वह उर्वशी को माँ कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया कि वह एक हिजड़ा बन जाएगा। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और इस अवधि के समाप्त होने पर वह फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और बृहन्नला नाम की हिजड़े के रूप में वहां रहा। 19। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाया था। यानी जब अर्जुन ने वन में प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी, तब दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने उपयुक्त समय आने पर मांगने की बात कही थी। इसीलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उससे भीष्म के मंत्रों से अभिमंत्रित 5 सुनहरे बाण मांग लिए। दुर्योधन ने इन बाणों से पांडवों की हत्या करने की घोषणा की थी। जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की, तब दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था, इसीलिए उसे बाण देने पड़े। फिर जब अगली सुबह वह भीष्म के पास गया और उनसे 5 सुनहरे बाण और मांगे, तो वो हंसे और कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है, और कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वह बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता। 20। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने हथियार न उठाने के अपने वचन को तोड़ा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्तियों का सामना करने में समर्थ नहीं है, वह असहाय हो गया है, तब उन्होंने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के पहियों में से एक को निकाल लिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंका। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। 21। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कौरवों के बजाय पांडवों का साथ क्यों दिया? वास्तव में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास उनकी मदद मांगने के लिए गए थे। वे उनके कक्ष में पहुंचे। दुर्योधन उनके कक्ष में पहले पहुंचा था और वह कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गया था। अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, मुस्कुराए और कहा कि वह उसका साथ देंगे। 22। महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए वह अपने वरदान का प्रयोग कर रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव के वरदान प्राप्त था कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को युद्ध में एक दिन के लिए रोक सकता था। अर्जुन को भगवान कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए वह इस वरदान से बाहर रहा। लेकिन जब अर्जुन के पुत्र की चक्रव्यूह में हत्या हुई, तब बाद में अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाण से मार डाला। 23। एकलव्य का पुनर्जन्म द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ था। रुक्मिणी के अपहरण के दौरान कृष्ण ने उन्हें मार डाला था, इसीलिए गुरु दक्षिणा के तौर पर कृष्ण ने उन्हें पुनर्जन्म लेने और द्रोणा से बदला पूरा करने का वरदान दिया था। 24। दुर्योधन ने भागवत गीता सुनने से यह कहकर मना कर दिया था कि वह सही और गलत के बारे में जानता है। उसने यह भी कहा कि कुछ शक्तियां हैं जो उसे सही मार्ग चुनने नहीं दे रही। अगर उसने कृष्ण की बातें सुनी होती तो युद्ध टाला जा सकता था।
25। आश्चर्य की बात है, द्रौपदी देवी दुर्गा की अवतार थी। एक बार देर रात भीम ने द्रौपदी को माँ दुर्गा के रूप में देखा। वह भीम से खाली कटोरे में भीम का खून मांग रही थी। मृत्यु से डरा हुआ उसने यह पूरी कहानी अपनी माँ कुंती को सुनाई। फिर उन्होंने द्रौपदी को भीम को कभी दुख न पहुंचाने के लिए कहा। नश्वर होने के नाते द्रौपदी को वचन देना पड़ा और ऐसा करते समय वह अपने होंठ काट लेती है। कुंती अपने कपड़े के किनारे से उनके होठों पर लगे हुए खून को साफ करती हैं और वचन देती हैं कि भीम उसके लिए कटोरा भरेगा। अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।